श्री सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरु रूपम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम पूजा मूलम गुरु पादकम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीरा वादिन याद कर, कबीरा वादिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, मृत लोक में आय के भूल गया जगदीश। बंधुओं, रोज आंखों से देखते हैं कि इस संसार में जरा भी सुख नहीं है। माता के पेट में 9 महीने तक नरक कुंड में पड़ा रहता है। वहां परमात्मा से बारंबार विनय प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस नरक लोक से, नरक कुंड से बाहर निकालिए। बाहर आने के बाद मैं आपका भजन करूंगा। यह वादा करके करता है और उसे अपने वादे का ख्याल नहीं रहता। बाल्यावस्था वह खेल कूद में, पढ़ने लिखने में गंवा देता है। जब तरुणी अवस्था आता है, वह तरुणी के साथ फंसा रहता है और बुढ़ापे में नाती पोते में सुख देखना चाहता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन, उम्र बीत जाती है। किस काम के लिए आया था और वह काम भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद जन्म मरण रूपी फांसी काटने के लिए मनुष्य का चोला मिला है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतहि सब गावा। तो बड़े भाग्य से यह मानुष का चोला मिला है। इसमें नाम रूपी, प्रेम रूपी, प्रेम का प्याला पीना। पी ले रे प्याला हो जा मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। पी ले प्याला हो जा मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। पाप पुण्य दो भुगतन आए, पाप पुण्य दो भुगतन आए, कौन तेरा तू किसका रे। जब तक जिए प्रभु के गुण गाले, धन यौवन सपना निस्कारे। बाल अवस्था खेल गवाई, तरुण भर नारी बस करे। पी ले रे प्याला हो जा मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। वृद्ध भये तन बायन घेरा, खाट परा निसकत कारे। नाभि कमल बीच है कस्तूरी, कैसे भरम मिटे पशुकारे। पी ले रे प्याला हो जा मत वाला, प्रेम पियाला हरि रस का रे। मन सतगुरु में भर मत डोले, जैसे मिरग फिरे बनकारे। लख 84 बरा चाहे, हरि का गुण गाले रे। प्रेम पियाला पी ले रे हो जा मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। मनुष्य की आयु फूटे हुए घड़े के समान। जैसे घड़े में पानी रहता है
धीरे धीरे निकल जाता है, उसी तरह मनुष्य का आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। मनुष्य की दशा मेढक के समान है, जो सांप के मुंह में फंसा हुआ है, मच्छरों को मारने की चेष्टा रखता है। मनुष्य रोज देखता है करोड़पति, अरबपति, राजा, महाराजा अपनी धन दौलत छोड़कर चले जा रहे हैं, फिर भी होश नहीं आ रहा है। बचपन और जवानी में ही परमात्मा का प्रेम करना चाहिए। अगर इस अवस्था में भूल हो गई तो बुढ़ापे में सफल जाना चाहिए। मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरु ही न मान, बार बार बन कही गर्भ धरे और ध्यान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तू बड़ा पापी है। जिस प्रकार वन मुर्गी, जल मुर्गी अपने अंडा देती है और बच्चों का परवरिश करती है, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तो भी इस संसार में रह करके जल मुर्गी की तरह हो गया है, गुरु की बात नहीं मान रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डाल। मनुष्य जन्म लिया है, मिला है कि इससे मोक्ष रूपी सोना बना लिया है, नहीं तो अवसर बीत जाने पर यह मनुष्य चोला यानी पारस मणि उससे छीन ली जाती है। एक महात्मा के पास पारस मणि की बटिया थी, पारस पत्थर था। तो एक महात्मा जो है एक दरिद्र गृहस्थ आदमी को देखा, उसके दया आया कि यह बटिया दे दूं और अपना यह जो है दुख दरिद्र मिटा ले। तो महात्मा जी उस दरिद्र निर्धन आदमी को वह बटिया दे करके बोले कि मैं तीर्थ के लिए जा रहा हूँ, 18 महीने बाद लौटूंगा, तब तक तुम इस बटिया से अपनी इच्छा के अनुसार सोना बना लेना, अपना दुख दरिद्र को मिटा लेना। महात्मा चले गए, आदमी को जो है दे करके बटिया। जब वह आदमी बटिया पाया तो बाजार में गया, देखा लोहा अभी महंगा है। लोहा जब सस्ता होगा तो पारस बटिया, जो पारस पत्थर दिया था, वह ले जा करके उसको झट से सोना बना लूंगा। उसी के इंतजार में वह दरिद्र मनुष्य इस तरह इंतजार करते करते 18 महीने में 2-4 दिन रह गया। वह लोहा गाड़ी पर लाद कर लाया, फिर विचार किया अब क्या देर है, झट से सोना बना ले। उस दरिद्र आदमी को ख्याल तो रहा नहीं। 18 महीने का आखिरी दिन आ गया था, तब से महात्मा जी आ गए। आते ही पारस मणि वह बटिया जो है मांगी। उस दरिद्र आदमी ने कहा आज शाम को मैं आपको बटिया पारस मणि पत्थर आपको लौटा दूंगा। महात्मा ने कहा अब समय हो गया है, एक क्षण भर बटिया तुम्हारे पास नहीं रह सकती। महात्मा ने बटिया ले ली। वह दरिद्र आदमी रोता और हाथ मलता रहा। इस कहानी से मनुष्य को विचार करना चाहिए, समय पूरा हो जाने पर काल प्रतीक्षा नहीं करता।
और समय रहते ही मोक्ष का उपाय कर लेना चाहिए।